हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राई कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेन 24 चैप्टर्स फंक्शन एंड आई रीड क्वेश्चन फॉर यू. द क्वेश्चन इज हियर. फॉर a differentiable function f is defined from r to r. Suppose f dash x is equal to thrice fx plus alpha. Alpha is any real number and f0 is 1. Limit x tending to minus infinity f of x equal to 7. हमें इसके लिए निकालनी है 9 टाइम्स f of minus log 3 base e के लिए कैलकुलेट करनी है. तो वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन को नोट करिएगा, एक बार फिर से प्रयास करिएगा और फिर सॉल्यूशन पर आइएगा. उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास कर लिया होगा, आंसर तक जरूर पहुँचे होंगे. एनीवे वी प्रोसीड टू द सॉल्यूशन. जो क्वेश्चन में दी हुई है वो दी एफ डैश एक्स इक्वल टू थ्राइस एफ एक्स प्लस अल्फा. और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं. हम इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स और एफ एक्स को ले सकते हैं 3y प्लस अल्फा. आई मीन ये कि हमने कैसे किया, समथिंग लाइक दैट. आप एज्यूम कर लीजिए सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स है. इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स. इस तरह से तो हम क्या कह सकते हैं, हम ले सकते हैं एफ डैश एक्स को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, एफ एक्स को ले सकते हैं y, और इस प्रकार से हमारी इक्वेशन हमारी जनरेट हो जाती है. तो हमारी जो इक्वेशन बनती है फाइनली आप ये कह सकते हैं, इसको आप इधर ले आएँ तो हमारी इक्वेशन बनेगी डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू अल्फा. यहाँ से हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं. तो हमारा जो पहला स्टेप हो क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो होगा, हम सबसे पहले लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू अल्फा. एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है. ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू से हम कंपेयर कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल होने के कारण. तो जो y का कोफिशिएंट p होगा दैट माइनस 3, तो p की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3 और q हो जाएगा आपका अल्फा, तो q की वैल्यू आपकी अल्फा हो जाएगी इस तरह से. और हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, जो f की वैल्यू होती e इंटीग्रेशन पी डी एक्स. इंटीग्रेशन पी डी एक्स मतलब माइनस 3 डी एक्स. आई इंटीग्रल पी डी एक्स होता है, तो है ना आई एफ की जो वैल्यू होती है आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है हमारा e इंटीग्रेशन पी डी एक्स, है ना. p की वैल्यू माइनस 3 है तो यहाँ पुट कर देंगे माइनस 3 और ये वैल्यू को सॉल्व करके आ जाएगी e की पावर माइनस 3x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया. और सोल्यूशन इक्वेशन जो होती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की होती है y आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q आई एफ डी एक्स. ये इक्वेशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन. सॉल्व कर देते हैं. y आई एफ की जगह हो जाएगा माइनस 3x, q है हमारा अल्फा और आई एफ अगेन है e टू पावर माइनस 3x डी एक्स. थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. y इन टू पावर माइनस 3x, अल्फा कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा और e की पावर माइनस 3 का इंटीग्रल होता है e टू पावर माइनस 3x बाई 3 बाई माइनस 3 ऑफ कोर्स. एक्स का कोफिशिएंट माइनस 3 तो माइनस से डिवाइड भी हो जाएगा प्लस अ कांस्टेंट. और इस कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में एक वैल्यू दी, ये दिया एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन. इसका मतलब x 0 होगा तो y की वैल्यू 1 होनी चाहिए. तो मैंने x 0 y 1 इट इज़ गिवन टू फाइंड c. तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि जब x आपका 0 होगा तब y की वैल्यू आपकी 1 होनी चाहिए. सो पुट कर देते हैं अपन x 0 y, तो y की जगह 1 हो गया, x की जगह 0 तो e की पावर 0 हो गया इज इक्वल्स टू अल्फा. e की पावर हो गया आपका 0 और अपॉन में माइनस 3 प्लस c. ये तो हो गया 1, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव 1 भी हो जाएगा, इधर आ गया तो अल्फा बाई 3 इधर आ गया. c की वैल्यू निकल जाएगी 1 प्लस अल्फा बाई 3 आ गई c की वैल्यू. इसको हम रिवर्स में यहाँ पर पुट कर सकते हैं इस जगह पर. तो एनी हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी, एक काम करता हूँ फाइनली एक और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट आई डू, ये जो मेन इक्वेशन है इसको मैं e टू पावर 3x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना. तो उसे थोड़ा लिखने में आसानी हो जाएगी. तो उसको इंटू करने पर ये हट जाएगा, यहाँ पर इस पूरे को इंटू कर देते हैं तो y बचेगा हमारे पास, ये हट जाएगा और e टू पावर 3x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से बचेगा अल्फा बाई माइनस 3 बचेगा, ये बचेगा और प्लस c की जगह इसको रख देते हैं 1 प्लस अल्फा बाई 3 और इंटू e की पावर 3x. ये हो गया फाइनली हमारी इक्वेशन आप कह सकते हैं. तो e की पावर 3x से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हट जाएगा, y से हट जाएगा, ये भी हट जाएगा तो अल्फा बाई माइनस 3 बचेगा और c दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और c की जगह मैंने रख दिया 1 प्लस अल्फा बाई 3. तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई y की वैल्यू. ठीक है. अब हम इसको हम पुट करते हैं उस इक्वेशन में जो कंडीशन में जो क्वेश्चन में दी हुई है. क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है वो दी लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी f ऑफ x इक्वल्स टू 7. इट इज़ प्रोड्यूस ये हमें दी हुई. इस वैल्यू से हम बेसिकली फंक्शन को जनरेट करेंगे, फंक्शन की वैल्यू को. तो पुट कर देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी. फंक्शन की वैल्यू यही है f y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये मेरा फंक्शन है. तो जाएगा मेरा वापस अल्फा बाई माइनस 3 प्लस 1 प्लस अल्फा बाई 3
ई की पावर 3x की वैल्यू है 7 और x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है, तो बस सीधा माइनस इन्फिनिटी पुट ही कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अल्फ़ा बाई -3 + 1 प्लस अल्फ़ा बाई 3 और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी में पुट कर दिया यहाँ पर। तो देखिए जो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है, हम कह सकते हैं इस तरह से मैं आपको बता दूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए की पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब हो जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी और 1 बाई इन्फिनिटी मानेंगे इसको और ये हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, पूरे को 0 कर देगी। तो चलिए ये बचेगा हमारे पास फाइनली, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आपके बचेगा अल्फ़ा बाई -3 = 7 बचेगा, प्रोवाइडेड अल्फ़ा इक्वल्स टू बचेगा -21, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। इसको हम यहाँ पे फंक्शन पुट कर देते हैं तो हमें फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू में मिल जाएगी अगर आप अल्फ़ा -20 पुट कर देते हैं तो। ऐसा हटा देते हैं, ऐसा काम फिलहाल हुआ। तो मेरा फंक्शन की जो वैल्यू है f(x) विल बी, यहाँ पुट करते जाते हैं तो अल्फ़ा की जगह यहाँ जाएगा -21, तो जाएगा -21/3 प्लस 1 प्लस यहाँ भी पुट कर देते हैं -21, तो -21/3 ई की पावर 3x। तो फाइनली द वैल्यू ऑफ फंक्शन बिकम्स f(x) इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरा -7 अल्फ़ा -21, ये वैल्यू हुई -21/3, तो ये जाएगा +7, सॉरी फॉर दैट, ये हो जाएगा -21 -3 और हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -21/3 मेरा -7, 1 - 7 -6 हो जाएगा, इट बिकम्स -6 ई की पावर 3x। तो फाइनली आई री राइट इट, इट बिकम्स द फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 7 - 6 × e⁻3x, ये आ जाएगी फंक्शन की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू फंक्शन की आ गई। और अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं वो जो हमें फाइनल क्वेश्चन पूछा गया था, विच वॉज, ये हमें निकालना था। फंक्शन की वैल्यू निकाली -log 3 बेस ई किलो में कैलकुलेट करनी है, तो इसमें यहाँ पर अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ इस जगह पर, यहाँ पर। तो मुझे निकालना है पहले तो -log बेस ई 3 निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा log बेस ई 3 की पावर -1 कह सकते हैं, या इसको ये भी कह सकते हैं, ये हो जाएगा log 1/3 भी कह सकते हैं, इसको बेस यहाँ पे ई है, log 1/3 कहा जा सकता है ना, log 1/3। तो फाइनली जो f(x) है वो है मेरा 7 - 6 × e की पावर 3x, इसमें पुट कर देते हैं ये x की वैल्यू log 1/3, तो यहाँ f(log 1/3) पुट कर देते हैं, जाएगा 7 - 6 × e3 और x की जगह log 1/3 पुट कर देते हैं, जाएगा 7 - 6 × ये 3 ऊपर चला जाएगा, log की प्रॉपर्टी के हिसाब से बन जाएगा log ऑफ 3 का क्यूब हो जाएगा 1/27, राइट। और एक और जो प्रॉपर्टी में पता होनी चाहिए कि e की पावर log x है, मतलब अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ये हो जाएगा 1/27 ही हो जाएगा, कैसे हो सकता है, काइंड ऑफ मैं बता सकता हूँ, e की पावर log बेस x, अगर बेस ई तो इसकी वैल्यू आउटपुट x ही आता है, इसका आउटपुट x ही आएगा, दोनों का बेस ई होना चाहिए, बेस ई है तो इसकी वैल्यू 1/27 ही हो जाएगी फाइनली। तो 7 - 6 × जाएगा 1/27 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, सॉल्व करने का 61/9 आ जाएगी इसकी वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू, ये है f(log 1/3) की वैल्यू है। 9 इस तरफ आ गया तो हम कह सकते हैं 9 टाइम्स f(log 1/3) की वैल्यू 61, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 9 टाइम्स f(-log 3) की वैल्यू है 61, तो 61 आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सोल्यूशन।